हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है निम्बस लर्निंग के इस यूट्यूब चैनल पे। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी इलेक्ट्रिकल डिग्री ग्रेजुएट जिन्होंने गेट 2024 क्वालिफाई किया था, उन सभी के लिए एक जबरदस्त नोटिफिकेशन लेकर आया हूं। ये नोटिफिकेशन आया है पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड से, यानी पीएसपीसीएल की तरफ से, जो कि असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट के लिए, यानी एई इलेक्ट्रिकल की पोस्ट पर आपको ये नोटिफिकेशन देखने को मिलता है। इस नोटिफिकेशन की जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की स्टार्ट डेट है वो आपको देखने को मिलती है 27 तारीख, यानी 27 अगस्त को इसके फॉर्म जो है ऑनलाइन हो जाएंगे। और वहीं पर जो लास्ट डेट है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की वो है 16 सितंबर, यानी 16 सितंबर को ये आपका ऑनलाइन फॉर्म जो है लास्ट डेट आपको देखने को मिलता है। वहीं पर फी डिपॉजिट की जो लास्ट डेट रखी गई है वो 19 सितंबर यानी 19/9 रखी गई है। अगर हम बात करें इस फॉर्म की, तो ये जो आपके पास फॉर्म आया है इस पे पे स्केल भी आपको बहुत ही एक हैंडसम पे स्केल देखने को मिलता है, जहां पर आपको 7 सीपीसी के तहत आपको 47,600 रुपीज आपको मंथली आपको ज्वाइनिंग के टाइम पर मिलने वाला है। अगर हम बात करें कितनी नंबर ऑफ पोस्ट है, तो अगर हम बात करें ये पोस्ट पे आपको पहले तो अगर हम बात करें प्रोबेशन पीरियड जो है वो 3 साल का देखने को मिलेगा, यानी आपकी फुल टाइम जॉब से पहले आपको 3 साल प्रोबेशन पीरियड सर्व करना पड़ेगा, जो कि इंडिया में उसके किसी भी सेंटर पर आपको देखने को मिल सकता है। अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की, तो यहां पर हम बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपको देखने को मिलती है 100 पोस्ट, जहां पर आपके पास 34 पोस्ट विमेन के लिए रिजर्व्ड है। तो माय डियर फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, यहां पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स यानी डिग्री होल्डर्स ही एलिजिबल है अगर हम बात कर रहे हैं इसकी। और उसी के साथ साथ गेट 2024 आपका क्वालिफाइड होना चाहिए। ओके, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप चेक कर सकते हैं। पीएसपीसीएल हैज फाइनलाइज्ड द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आउट ऑफ 100 मार्क्स फॉर गेट 2024 रिक्रूटमेंट। एप्लीकेंट्स मस्ट एंश्योर दैट दे possess द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन गेट 2024 इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एज गिवन बिलो। अब कैटेगरी वाइज इन्होंने अपना एक मिनिमम कट ऑफ जो है लगा दिया है कि मिनिमम इससे इतना आपका गेट में स्कोर होना चाहिए, उसके बेसिस पर आपकी शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी और शॉर्ट लिस्टिंग के बेसिस पर जॉब ऑफर किया जाएगा। यानी कोई भी रिटर्न एग्जाम नहीं है, आपको अपने गेट के स्कोर के बेसिस पर शॉर्ट लिस्टिंग होगी, आपका एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के क्वालिफाई होने के बाद में आपको जो है जॉब ऑफर कर दी जाएगी। तो मिनिमम अगर हम बात करें स्कोर की, तो जनरल के लिए जो स्कोर रखा गया है वो 25.70 मार्क्स आपको देखने को मिलता है गेट में। और वहीं पे ईडब्ल्यूएस एक्स सर्विसमैन, बीसी, स्पोर्ट्स, फ्रीडम फाइटर्स के लिए ये जो नंबर है आपको 23.10 आपको नंबर चाहिए। और वहीं पर एससी एसटी और फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट्स के लिए 17.10 मार्क्स। यानी अगर आपके मिनिमम इतने मार्क्स आपकी गेट 2024 में आए हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बहुत अच्छी पोस्ट है माय डियर फ्रेंड्स, देख लीजिए एएन की पोस्ट है। अगर एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं तो आपके पास असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट है इलेक्ट्रिकल कैडर में और इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन में। तो फुल टाइम आपके पास बी बीटेक या बीएससी की डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग विद अ मिनिमम ऑफ 55% मार्क। या तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपका डिग्री होना चाहिए या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स यानी ट्रिपल ई के जो कैंडिडेट्स है वो भी एलिजिबल है। मिनिमम आपको 55% मार्क्स चाहिए या फिर इक्विवेलेंट डिग्री चाहिए किसी भी रेस्पेक्टिव डिसिप्लिन में जो कि एआईसीटी और एएमआई के थ्रू जो है रिकॉग्नाइज्ड हो। ठीक है, मिनिमम मार्क्स इधर भी सेम है 55%। उसी के साथ साथ में एक एलिजिबल आपको क्वालिफिकेशन और पास करना होगा, यानी आपके पास एक पंजाबी जो लैंग्वेज है या तो मैट्रिक यानी 10th लेवल पर आपके पंजाबी लैंग्वेज एज एन ऑप्शनल होना चाहिए या फिर उसका इक्विवेलेंट आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर ये सभी आपके पास क्वालिटीज है, ये सभी डिग्री आपके पास है, गेट 2024 आपको क्वालिफाइड है इन मार्क्स के साथ में जो हमने अभी बात की थी। उसके अलावा आपके पास ये इलेक्ट्रिकल या ट्रिपल ई के अंदर डिग्री है विद 55% मार्क्स और उसी के साथ 10th लेवल पर आपने पंजाबी एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट चुना हो या फिर इक्विवेलेंट आपका पंजाबी लैंग्वेज का सर्टिफिकेट हो, तो आप इस फॉर्म को फिल आउट कर सकते हैं। ओके, तो ये सारी क्वालिफिकेशन जो है एसेंशियल है, तो मतलब ऐसा नहीं है कि इनमें से एक भी नहीं है तो सर बाद में अर्जित कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जब भी आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट से पहले आपके पास ये सारी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। यानी जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स है, जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स है, फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट से पहले अगर उनका रिजल्ट आ जाता है तो वो एलिजिबल है। अगर गेट क्वालिफाई आपने कर लिया है फाइनल ईयर के साथ में, लेकिन अगर आपका रिजल्ट नहीं आया है और फॉर्म की लास्ट डेट से पहले अगर नहीं आता तो आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो क्लियर है यहां पर कि सारी क्वालिफिकेशन एग्जाम फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट से पहले आपके पास होनी चाहिए। ओके, चलिए एज लिमिट की बात करते हैं। तो 18 ईयर्स टू 37 ईयर्स का एज डाल रखा है एज ग्रुप, और वहीं पर ये जो आपकी एज 1/1/2024 को गिनी जाएगी। ओके, ठीक है। फॉर्म फीस की बात कर लेते हैं। तो सारी कैटेगरीज एक्सेप्ट एससी और डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स के लिए आपको जो टोटल फीस 2360 रुपए आपको देखने को मिलती है, और वहीं पर एससी कैटेगरी और डिसेबिलिटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए आपके यहाँ 1652 रुपए आपको इस फॉर्म फीस देना पड़ेगा, फॉर्म फीस फिल करनी पड़ेगी। ओके, फीस भरने का जो तरीका है वो केवल ऑनलाइन मोड है, कोई भी ऑफलाइन मोड से फॉर्म फिलिंग या फीस सबमिशन एक्सेप्टेबल नहीं है। ओके, बात करते हैं रिजर्वेशन की।
तो रिजर्वेशन में क्लियर है कि जो भी पंजाब के डोमिसाइल कैंडिडेट्स हैं, यानी जो पंजाब से बिलोंग करते हैं, उन्हीं कैंडिडेट्स को रिजर्वेशन का लाभ दिया जाएगा। अदर स्टेट के कोई भी कैंडिडेट जो अप्लाई करते हैं वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी में कंसिडर किए जाएंगे, ठीक है। तो उनको रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा। अप्लाई आप कर सकते हैं, तो कोई भी आप दूसरे स्टेट के स्टूडेंट्स हैं तो आप एप्लीकेशन दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको अनरिजर्व्ड कैटेगरी में आपके सीट के लिए फाइट मारनी पड़ेगी। आपको आपका जो भी रिजर्वेशन है उसका बेनिफिट नहीं देखने को मिलेगा। ओके, तो जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो गेट स्कोर्स के बेसिस बनेगी। तो केवल मिनिमम जो आपको क्वालिफिकेशन मार्क्स है वो क्वालिफाई करना कहीं से भी सुनिश्चित नहीं करता है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उससे ऊपर मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। अब जितने कैंडिडेट्स है, जितने नंबर ऑफ सीट है, उनका कुछ 1.5 गुना, 2 गुना, 2.5 गुना जो है आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। उसमें से सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को जॉब ऑफर की जाएगी। तो कोई भी रिटर्न पेपर नहीं है, कोई भी एग्जामिनेशन आपको क्वालिफाई नहीं करना है, केवल गेट के स्कोर के बेसिस पर आपका सिलेक्शन सुनिश्चित होगा। ओके, तो यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है, ऑल द कैंडिडेट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट गेट 2024 इलेक्ट्रिकल मार्क्स विल बी वैलिड फॉर द करंट रिक्रूटमेंट प्रोसेस अंडर CRA 310/24। यानी गेट 2024 कैंडिडेट्स के लिए जो गेट 2024 जिन्होंने दिया उन्हीं के लिए ये जो स्कीम है वो वैलिड है। तो इससे पहले गेट 2023 या 2022 वाले इस फॉर्म को फिल ना करें, क्योंकि उस स्कोर के बेसिस पे सिलेक्शन नहीं किया जाएगा। सिलेक्शन केवल गेट 2024 के स्कोर के बेसिस पे किया जाएगा, ठीक है। तो आपको जो फॉर्म फिलिंग जो है वो आप PSPCL की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाकर कर सकते हैं। आपको एक बार इनिशियल रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जिसमें आपको अपना फ़ोन नंबर, आपको ईमेल एड्रेस, आपको अपना नाम एड्रेस डालना पड़ेगा। आपको OTP आएगा, उस OTP को फिल करके आप जो है अपना रजिस्ट्रेशन चालू कर सकते हैं। और उसके बाद में आपको अपनी फ़ोटो, आपका सिग्नेचर, आपका गेट का स्कोर कार्ड, गेट का एप्लीकेशन नंबर अपलोड करना पड़ेगा। आप फाइनल रजिस्ट्रेशन करके फॉर्म फीस पे करके जो है उसका प्रिंट निकाल के सेफ रख लीजिएगा। और अगर अच्छे तरीके से आप जो है 2-3 फोटोकॉपी भी उसके करा के रख ही लीजिएगा, ताकि बाद में आपको DV के टाइम पर कोई दिक्कत महसूस ना हो। कोई भी दिक्कत आपको फॉर्म फिलिंग के प्रोसेस में आती है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसका सॉल्यूशन जल्दी जल्दी किया जाएगा। ऐसी ही और जानकारियों के लिए जुड़े रहे आपके फेवरेट ऑनलाइन लर्निंग पोर्टल निम्बस लर्निंग के साथ। थैंक यू सो मच गाइस। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.